जय श्री श्याम सभी को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्म भोग के बारे में। हमारे कर्म के भोग कैसे हमें मिलते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बात छोटी है पर बहुत बड़ी है। संतान के रूप में आपके यहाँ कौन आता है, संतान के यहाँ आपके रूप में कौन जन्म लेता है, वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है। ये ध्यान रखिएगा, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है और क्या क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आता है आपका जिससे आपने कर्जा लिया है। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने कोई ऋण लिया हो या कर्जा लिया हो या किसी भी प्रकार का धन नष्ट किया हो किसी का, वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। अगर आपने किसी से ऋण लिया है, कर्जा लिया और उसको आपने नहीं चुकाया तो ये है। और दूसरा है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। लोग बोलते हैं बेटे ने निकाल दिया, इसने निकाल दिया, इसी कारण होता है। हमेशा करवा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा वो। उसके बाद आता है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। ये उदासीन पुत्र है। विवाह होने पर वह माता पिता से अलग हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि आप कौन से पुत्र हैं। अगर आप पुत्र हैं तो आप कौन से पुत्र हैं ये आपको देखना है। सेवक पुत्र इसके बाद आता है। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। अगर आपने किसी की सेवा किया तो जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी आसपास नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात, छोटा हूँ पर बड़ी बात कह रहा हूँ। आप यह ना समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की अगर आपने सेवा की है या गाय की आपने सेवा की है निस्वार्थ भाव से, कोई वो आपका पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है यदि आपने किसी गाय का सेवा। यदि किसी गाय की आपने स्वार्थवश पालकर उसका दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया, आजकल देखते हैं सड़कों पे गाय घूमती रहती है, निकाल दिया है, तो वो कर्जमुक्त पुत्र या पुत्री बनकर आपके यहाँ जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वो आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। तो ये सिर्फ मनुष्यों पे लागू नहीं होती, ये जानवरों पे भी लागू होती। इसलिए जीवन में किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है आप जो भी करोगे वो आपको वापस मिलके रहता है, उल्टा आपको मिलता है। या तो इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके आपको प्रकृति आपको देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए। यदि आपने दान किया है किसी को, यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि में से 100 रुपए निकल चुके हैं। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो जरा सोचिए आप कौन सा धन लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाएंगे या जाओगे। आप जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए, जो मर गए वो कितना सोना चांदी ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी निकलती या लायक निकलती आपकी, यदि सपोज करिए आपकी औलाद अच्छी निकलती
औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है आपको, खुद ही हाथ कमा लेंगी वो। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए आप जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वो चंद दिनों में वो सारी धन दौलत को पानी की तरह बहा देगा, मतलब बर्बाद कर लेगा, बर्बाद करके ही चैन लेगा वो। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं भरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यदि कुछ जाएगा तो क्या जाएगा, तो भी सिर्फ आपकी जो नेकियां हैं या खूबियां हैं वो आपके साथ जाएगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, अच्छे कर्म करिए और दूसरों का अच्छे कर्म करके लोगों से आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपको अगले जन्म में या इस जन्म में अच्छे सुख मिले, सब कुछ अच्छा सब कुछ मिले। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, जो लोग धन 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 करते हैं कि हमें धन की लालसा है, धन कमाने के लिए कोई भी काम करते हैं आजकल जो भी होगी संसारिक माहौल में, तो इन चीज़ों की वजह से मैंने ये आपको ये वीडियो बताया है, उसके बारे में बताया है। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं आखिर। हम अपने कर्मों से हटकर, हम अपने नेकी कर्म से हटकर क्या कर रहे हैं, गरीब तड़प रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, गरीब सड़कों पे सो रहे हैं, और हम लोग लगे अपने स्वार्थ में। भाई क्या लेकर आए थे हम, क्या लेके जाएं, ये किसी को समझ में नहीं आता। फिर भी सबको धन चाहिए, धन कमाना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, धन सबके लिए जरूरी है, बट खाना तो वही है। कोई सोना तो आप खाओगे नहीं, चांदी तो आप खाओगे नहीं, खाओगे तो सिर्फ वही रोटी और चावल। बाकी आप समझदार हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।